मैं अभिसार शर्मा। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की टॉप 25 बड़ी खबरें, लेकिन इन खबरों के बीच हम वो सवाल भी उठाएंगे जिन्हें आप तक पहुंचने से पहले कई चैनल दबा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली की राजनीति में आज फिर तूफान उठ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद बीजेपी खेमे में खामोशी छा गई है। विपक्ष पूछ रहा है, देश के प्रधानमंत्री की सच्चाई छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और जनता पूछ रही है, अगर डिग्री नकली है तो भाषण असली कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ईवीएम पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, आखिर क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं पारदर्शिता पर? अब सवाल यह है, क्या लोकतंत्र की मशीन अब भरोसे लायक बची है? मणिपुर में आज फिर हिंसा भड़क उठी है। 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सब चुप, जैसे मणिपुर कोई दूसरा देश हो। कैमरे दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं, पर देश के एक हिस्से की चीखें कोई नहीं सुनता। पेट्रोल 124 रुपए लीटर, डीजल 110 रुपए और रसोई गैस फिर से 1200 रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। पर टीवी चैनल्स पर चल रहा है, मोदी जी का मेकअप आर्टिस्ट कौन है? यही है नया न्यू इंडिया। पंजाब हरियाणा के किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। एमएसपी, बिजली दरें और फसल बीमा का वादा अब भी अधूरा है। किसानों का कहना है, सरकार हमें भरोसा नहीं, धोखा देती है, और मीडिया उनके माइक मॉल्स में है, न कि मैदानों में। नीतीश कुमार ने आज साफ कहा, भरोसा सिर्फ जनता पर, सत्ता पर नहीं। उन्होंने फिर से इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने की बात कही। क्या 2024 का अधूरा सपना अब 2029 में पूरा होगा? देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पार्टी में असंतोष। नेताओं का कहना है, दिल्ली वाले आदेश देते हैं पर जमीन पर लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। बीजेपी के भीतर बगावत की सुर तेज, पर चैनलों पर खामोशी। देश में बेरोजगारी दर 9.1% के पार पहुंच गई है। स्नातक नौजवानों में यह दर 17% है। सरकार कहती है, हमने लाखों नौकरियां दी। नौजवान पूछ रहे हैं, कहां दी? और मीडिया कहता है, शांति रखिए, भारत विश्व गुरु है। सरकार ने G20 में चमक दिखाई, पर आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.4% तक गिर सकती है। निवेश घटा है, महंगाई बढ़ी है और जनता के हाथ में कमाई घट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो, लेकिन घर गिराना संविधान नहीं सिखाता। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस। अब सवाल यह, क्या कानून का डर सिर्फ गरीब पर लागू होता है? ईरान ने इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया। जवाब में इजराइल ने मिसाइल दागी। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है और दुनिया की महाशक्तियां बस देख रही हैं, क्योंकि व्यापार ज्यादा प्यारा है, इंसानियत नहीं। लद्दाख में चीन ने एक बार फिर से भारतीय पोस्ट के पास अपने सैनिक बढ़ाए हैं। सरकार ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। यही लाइन हर बार आती है जब भी चीन घुसता है। सवाल वही है, नियंत्रण किसके हाथ में है? अडानी ग्रुप पर विदेशी फंडिंग की जांच फिर चर्चा में। सेबी की रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हुए हैं, जिसमें कहा गया कि कई कंपनियां पर्दे के पीछे से निवेश कर रही थीं, पर टीवी पर इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि अडानी का नाम बोलने से विज्ञापन बंद हो जाते हैं। नीट और एसएससी दोनों के पेपर लीक की खबरें सामने आईं। छात्रों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज और फिर वही बयान, जांच जारी है। देश में डिग्रियां बिक रही हैं, नौकरियां बिक रही हैं, और सच्चाई वो बिकने से पहले दबा दी जाती है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, हर शहर में रोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, पर सत्ताधारी नेताओं के भाषणों में संस्कृति और संवेदनशीलता की बातें हैं। कैमरे बस तब जागते हैं जब कोई वायरल वीडियो आता है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन अंबानी परिवार की पार्टी में 1000 करोड़ खर्च हुए। विदेशी सितारे, गोल्डन कुर्सियां और गरीबों के देश में गोल्डन डिनर, पर चैनल्स ने इसे भारत की शान बताया। क्या अब गरीबी भी ग्लैमर से ढकी जाएगी?
पुंछ में सेना के काफिले पर हमला, 3 जवान शहीद, पर सरकार की नीति वही सब कुछ ठीक है। सवाल उठता है जब सब ठीक है तो कब तक सैनिक मरेंगे? सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, कोई भी पोस्ट जो राष्ट्रीय भावना के खिलाफ होगी हटाई जाएगी। पर कौन तय करेगा कि भावना क्या है? जनता या सरकार? लोकतंत्र का गला अब डिजिटल तरीके से घोंटा जा रहा है। नौजवान बेरोजगार हैं, किसान निराश हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, मिडिल क्लास टैक्स में दबा है। पर मीडिया की बहस राष्ट्रभक्ति बनाम गद्दारी पर है।